अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो गए और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ज़ुकाम जो है वो रात को ज़्यादा हो गया था, रात को बुखार भी हो गया था, लेकिन तबीयत जो है वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। और आज हमने निकालना है ये जो आपको सामान नज़र आ रहा है, इसको सारा कमरे से बाहर निकालना है। और यहाँ पे ये बन गया है दाना, ये पता नहीं बुखार निकल रहा है या क्या है। तो इस सामान को बाहर निकालते हैं क्योंकि इन कमरों को करवाना है प्लस्तर, और इनके जो नीचे फर्श है वो भी बनवाने हैं। तो यह जिसम में इतनी ताकत नहीं है, तो मैं सुबह से बस सोच रही हूँ, अभी सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 बजे का टाइम है, तो सोच रही हूँ कि इस सामान को बाहर कैसे निकालूं। तो जी कोशिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकालते हैं। बड़ी फूफो आपको पता है यहाँ पे ही है, अना बना रही है नाश्ता। सारा सामान इतनी मुश्किल से जोड़ा था ना, तो अब दिल नहीं कर रहा कि इसको निकाल के बाहर रखे। और दूसरी बात ये कि इस कमरे को ये प्लस्तर भी होंगे, फिर इनको रंग होगा। तो मैं सोच सोच के ये परेशान हूँ कि पता नहीं और कितने दिन ये बाहर पड़ा रहेगा। और ये वाली जो पेटी है ना, ये बिल्कुल न्यू पेटी है, तो इसकी मुझे बहुत परेशानी है कि कहीं ये इतने दिन बाहर पड़ी रहेगी तो ये ख़राब ना हो जाए। तो बस फिर निकालनी तो है, जारी बात है, मजबूरी है। तो दोनों कमरे इंशाल्लाह प्लस्तर करवाएंगे और इनके नीचे फर्श बनेंगे। ये दूसरे कमरे में भी मिट्टी फेंकी है, इस कमरे को भी प्लस्तर करवाना है। यहाँ पे सिर्फ एक चारपाई पड़ी और इसको बाहर निकालना है। नाश्ता, कुछ पराठे बने पड़े हैं, कुछ बन रहे हो। ये जो सामान पड़ा है ना, ये सब कुछ 15 मिनट बाद मुझे कमरा खाली चाहिए। अपना सामान निकालो और बाहर फेंक दो जाके गली में। इतने दिनों बाद वीडियो वाला मोबाइल उठाया और पता भी नहीं चल रहा बोलना कैसे। बाहर रखो या गली में रखो या सैन में रखो, कमरा खाली करके मुझे चाहिए। मोबाइल में रख रहा हूँ, 15 मिनट आपके पास। मुझे मोबाइल दे, मैंने वीडियो बनानी है। 5 मिनट में इतना सारा सामान निकल गया है और 10 मिनट मजीद है। 10 मिनट में बाकी का सामान भी निकाल लिया बाहर फेंक के। ये वाला खेले मुझसे नहीं उठाया जाएगा। कौन सा? ये वाला उठा लें किसी के साथ मिलके। क्या? किसी को साथ लेके उठवा आप उठवाएं? आप अकेले इसको उठा लेंगे? लें। 15 मिनटों में ना पूरा कमरा खाली हो गया मोस्टली। और थोड़ा सा सामान जो है ना इसमें रहता है, ये वाला, ये मिसबा की पेटी और इसी का सामान है। तो ये अब अपना सामान जो है ना आराम आराम से उठा रही है, बाकी का सामान उठा उठा के बाहर फेंक है। क्योंकि इसमें मेरा सामान नहीं पूरा आता। यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा शोर है। मुझे तो अपने पौधों की टेंशन लग जाती जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है। अभी बैठे हैं यहाँ पे एक दीवार के साथ टेक लगा के, सर में दर्द हो रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, मेरे तो पाँव को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और हम बना रहे हैं आज ग्रीन चने और चिकन। तो साथ में जी 1 किलो चिकन है और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा वो सब्ज़ चने, दिखाती हूँ आपको। हैं चने हमारे माशाल्लाह काफ़ी बॉल भरा हुआ है। तो ये जी ये निकाल के सुबह से लगे हुए हैं। हाँ, फूफो यहाँ पे बैठी है, बाकी का सामान सारा निकला पड़ा है। बड़ी ही मुश्किल से आग जलाई है, तो हांडी को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये है जी हमारे प्याज कटे हुए, ये ले फूफो।
तो फुफ्फो ने बनाना है सालन। और यहाँ पे मैं पीस रही हूँ अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चें। और आग बड़ा तंग कर रही क्योंकि लकड़ियाँ जो है वो मोटी हैं। अभी डालने लगे हैं हम इसमें लहसुन। ये रहा हमारा लहसुन, पानी छोड़ गया। ये लीजिए फुफ्फो जी। और अभी डाल रही हैं फुफ्फो इसमें टमाटर। आग को बड़ी मुश्किल से जलाया है, अभी भी बस जल ही रही है गुजारे तौर पे। बस जल्दी जल्दी बन जाए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। पड़ा है हमारा चिकन, ये ले फुफ्फो 1 किलो। डाल दें। फुफ्फो बड़े शौक से बनाती है मिट्टी की हांडी में सालन। और जब से फुफ्फो यहाँ पे आई है सालन फुफ्फो नहीं बनाना होता है, मैंने नहीं बनाना होता। ये ले फुफ्फो। और अब इसको ऊपर से देना है ढक। ये इतना जो इसका ढक्कन है ये बहुत ज़्यादा भारी है। ढक्कन उतार दिया गया है और प्याज गल गया है और चिकन भी आधा गल गया है। अब इसमें क्या डालना है फुफ्फो? मैंने तो कोई पता सॉरी नहीं लगता पे कितने। ये ले। अच्छा ये ना समझना कि हमारा डिब्बे गंदे हैं, क्योंकि हमारी हर चीज़ बाहर पड़ी है, घर से सामान बाहर निकला हुआ है। तो ये यहाँ पे ये सारी सूरत हाल है भाई, कोई पता सोर नहीं है कहाँ की चीज़ें कहाँ पड़ी हैं और किधर की चीज़ें किधर है। हाय हाय गरम हो गई है लैस। लैस गरम हो गई, ये वाली लैस जो है ना गरम हो गई है। डाल दें, आप अपने हिसाब से डाल लें। नमक तो पहले डाल लिया ना, नमक नहीं डालना। लाल मिर्चें और सूखा धनिया नहीं है, पीसने वाला सूखा धनिया नहीं है। तो सूखा धनिया जो है वो हमारे पास पिसा हुआ नहीं था, साबुत था, लेकिन सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं तो अब पता नहीं कहाँ रख दिया है कहाँ नहीं। तो आज हम यही बनाएंगे। इसमें जी होगी लाल मिर्च, हल्दी और बाकी के मसाले, गरम मसाला और बस यही चीज़ें होंगी। और माशाल्लाह हमारा सालन बन रहा है। तो इसमें अभी हमने चने जो है वो सब्ज़ वाले वो नहीं डाले। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, इसमें फिर चने डालेंगे सब्ज़। मेरी तरफ धुआं आ रहा है और मैं चुप करके बैठी हूँ। ये वाली सारी आग मेरी तरफ आ रही है। तो माशाल्लाह सालन हमारा बन गया, रेडी हो गया। ये रही हमारे सालन की फाइनल लुक। और हांडी अभी भी गर्म है बहुत ज़्यादा। तो अभी डालें फिर। आज हमारे पास स्टील की हैं, दूसरी वाली हमारी डिनर सेट की जो कटोरी हैं वो हमें मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई हैं। हमारी रोटियां हमने लगवाई हैं तंदूर से। ये वाली हमारी रोटियां दो जो हैं ये हमारी पड़ी हैं सुबह की। पराठे सलाद पड़ा है हमारा, सलाद बंद गोभी, प्याज, खीरा और टमाटर। आज के दिन में ये काम हुआ है, फर्श जो इस कमरे का था उसको कच्चा किया है। और यहाँ से जो ईंटें थी ये विंडो वाली जगह से यहाँ से भी निकाल दी गई हैं। और इस कमरे में से सारा जो है ये निशानदेही की गई है यहाँ से जो मिट्टी निकालनी है, क्योंकि बत्ती ज़्यादा हुई हुई थी तो वो मिस्त्री निशान लगा के गए हैं कि इसमें से मिट्टी निकालनी है। कल इस टाइम ये कमरा ऐसे चमक रहा था और आज इसकी लुक देखें कितनी ख़राब हुई पड़ी है। तो इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी का भी नहीं है पता कि कब से कब
से और किस वक्त क्या से क्या हो जाए, तो इसलिए खुश रहा करें अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हर एक के साथ खुशी से मिला करें। जब भी किसी से मुलाकात हो तो खुश हो के मुलाकात किया करें, ताकि वो जो हमारी मुलाकात है उसको एक यादगार बनाया करें। तो मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि कल शब रात है, तो अगर कोई किसी से नाराज़ है तो अपनी नाराज़गियाँ ख़त्म करना और खुश रहना, अपने दिलों को जो है साफ़ करना। तो हमारी यही ज़िंदगी है, हम मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ये तो दुनियावी ज़िंदगी है, इसमें हमने जो कुछ करना है और आखिरत में हमें वही काम आना है। तो इससे अच्छा है कि हम हुस्न सलूक से पेश आएँ हर एक के साथ, और जो भी हमारा वक्त गुज़रे उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि खूबसूरत हमारा पल हो, हर हो वो लम्हा, हर वो पल जो कि हमारा हो, उसकी यादें बने। तो हमें जब भी कोई याद करे तो अच्छे नाम से याद करे, यही कहे कि जी फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा था। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह पाक हमारे वालिदैन का साया जो है हमारे सायों पे हमेशा के लिए कायम रखे। अल्लाह पाक जो माँ बाप हैं, अल्लाह पाक सबकी औलाद को नेक फर्माबरदार औलाद बनाए। तो आज मैं ऐसे थोड़ी सी उदास सी हूँ। पता है क्या, उदास इसलिए हूँ कि बस कुछ है मेरी बहनें जो मुझे समझ जाएंगी। तो खैर शब रात की कल रात है, तो मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह जो है मेरी मदद फरमाए और अल्लाह मेरी दिली ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरी करे और किसी के सदके अल्लाह पाक मेरी भी पूरी करे। तो अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, खुश रहना है। अल्लाह हाफिज़।